नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर आज बीदर जिले में बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बीदर की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने से पैदा हुआ विवाद। अब उडुपी के शिक्षकों ने दी मुस्लिम छात्राओं को कक्षा से बाहर निकालने की धमकी। डर है कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने न पहुंच जाए। चीन के अवैध पुल निर्माण पर राहुल गांधी का तंज। 26 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर कार बम से आतंकी हमले की आशंका। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट। हवा में टकराते टकराते बची इंडिगो की 2 फ्लाइट, जांच के दिए गए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में 27 जनवरी को भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर जिले में बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बीदर जिला बीजेपी के अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, जबकि बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली ईश्वर सिंह ठाकुर और दूसरे नेतागण के अलावा पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह प्रेस मीट वैक्सीनेशन अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अभियान के लिए बधाई देने के लिए आयोजित की गई। बता दें कि पिछले वर्ष 16 जनवरी को कोरोना महामारी के चलते 135 करोड़ देशवासियों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब इस अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर जिला बीदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह प्रेस मीट आयोजित कर इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी गई। इस अवसर पर बीजेपी के नेतागण ने संबोधित करते हुए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ कर्मियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, बाबूवाली और ईश्वर सिंह ठाकुर ने केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान को इस संबंध में बताया। ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 135 ಕೋಟಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 157 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ಗಳ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಜನರು ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ ಜನರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಆ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭ. 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಗೆ तावेलरू। इस देश के प्रधानमंत्री को आज अभिनंदन देने के लिए ये पत्रिका गोष्ठी आयोजन किया है। विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी को आज वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा होने के उपलब्ध में उनको अभिनंदन दिया जा रहा है। हमारे देश के 135 करोड़ लोगों की जान बचाने का जो काम किया है इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके दूरदृष्टि से बहुत लोगों के जान नुकसान होने का बचा है। उनका जो पहला वाक्य था, जान है तो जहान है। इस देश का वैक्सीनेशन का जो चयन किया गया, उस विज्ञानियों को, फ्रंटलाइन वॉरियरों को, पत्रकारिता मित्रों को, इस देश के लोगों का जान बचाने का जो अभियान में साथ दे, सभी को अभिनंदन करने के लिए आज इस 1 साल का वर्षगांठ के उपलब्ध में धन्यवाद देने के लिए
हम चाहते हैं सभी को धन्यवाद। लेकिन आज हम विश्वास के साथ यह कहना चाहते हैं कि जिस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व है, सक्षम प्रधानमंत्री है, जिन्होंने भारत के 135 करोड़ लोगों की जान बचाने का बेड़ा लिया है, ऐसे प्रधानमंत्री के होते हुए किसी की भी जान नहीं जा सकती, इस प्रकार का विश्वास देश के 135 करोड़ लोगों को था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड भारत में प्रवेश करने से पहले ही भारत की जनता को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया। लॉकडाउन के माध्यम से अपने आप को घरों में रह करके अपने जान को बचाने की सलाह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी और देश के लोगों से कहा कि जान है तो जहान है, सभी मिलकर के हम कोरोना के साथ में लड़ेंगे। आज विश्वास के जिस देश ने कभी वैक्सीन नहीं, जिस देश ने कभी मास्क नहीं पहना, जिस देश ने कभी ऑक्सीजन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, जब कोविड भारत में आया तब तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को कितना सैनिटाइजर चाहिए, कितने मास्क चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हुमनाबाद के कथली रोड पर स्थित मोरारजी देसाई अकामती स्कूल के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूचना के अनुसार एक छात्र का स्वास्थ्य खराब होने के बाद इसका शुरुआती उपचार करवाया गया था, जिसमें कोई फर्क न हुआ, जिसके बाद उस छात्र को घर भेज दिया गया। परिजनों ने उसका RT-PCR टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल के सभी छात्र और छात्राओं, शिक्षकों और दूसरों का टेस्ट करवाया गया, जिसमें 15 छात्र और प्रधान शिक्षक पॉजिटिव पाए गए। इसकी सूचना मिलने के बाद हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल वहां पहुंचे और हालात की समीक्षा की। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने से पैदा हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब उडुपी के एक कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक शिक्षक ने धमकी दी है कि यदि उन्होंने हिजाब पहना तो उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज ने 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षा में घुसने से रोक दिया था। उस वक्त इन छात्राओं का कक्षा के बाहर सीढ़ियों पर बैठने का वीडियो वायरल हुआ था। कथित वीडियो में आलिया अजदी नाम की एक छात्रा कहती है कि हम अभी भी कक्षा के बाहर बैठे हैं, हमें कक्षा के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक दिन हम कक्षा के अंदर गए थे, लेकिन शिक्षक ने धमकी देकर कहा था यदि आप कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं तो मैं धक्का देकर बाहर कर दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील पर पुल बनाने की रिपोर्ट को लेकर लगातार दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले भी मामले में पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया था। इस बार राहुल ने झील पर कथित चीनी पुल को देखते हुए एरो का निशान लगाते हुए एक फोटो को टैग किया है। यह स्थान LAC के बीच नजदीक है। 51 वर्षीय राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री की चुप्पी से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये डर है कि पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने न पहुंच जाए। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका के इनपुट दिए हैं। इसके मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी नेताओं समेत कुछ VIP को भी निशाना बनाने के संकेत है। IB के इनपुट के मुताबिक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमला करने की फिराक में है। संगठन कार में विस्फोट रखकर इंडिया गेट और लाल किले के आसपास हमला कर सकते हैं। इनपुट में यह भी कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस पिछले साल की तरह इस बार भी लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। इंडिगो की 2 घरेलू उड़ानों के हवा में ही बाल बाल टकराने से बचने के मामले की जांच विमानन उड्डयन महानिदेशालय करेंगे। गंभीर सुरक्षा उल्लंघन वाली इस घटना के बारे में जानकारी देश के विमानन नियामक DGCA को दी गई थी और महानिदेशक अरुण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अरुण कुमार ने कहा, हम जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंडिगो एयरलाइंस ने इस घटना पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं खुश हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा फैल रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंचेगी और लोकतंत्र को फैलाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा, नेताजी ने अपर्णा को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। टिकट आंतरिक सर्वे और अन्य काफी बातों पर निर्भर करते हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारत 27 जनवरी को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेता शामिल होंगे। एक विशेष अतिथि के रूप में निर्धारित किया गया था आयोजन में, लेकिन महामारी की स्थिति को देखते हुए अब वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक होगी। महाराष्ट्र में 106 सेमी अर्बन स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम आज बुधवार को घोषित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर रुझानों से संकेत मिल रहा है कि शरद पवार की राकंपा 25 क्षेत्रों में पंचायत बनाएगी, वहीं भाजपा को 24, कांग्रेस को 18 और शिवसेना को 14 जगह जीत मिलती दिख रही है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। भारतीय टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह 2022 के बाद खेल को विदाई देंगी। मेलबर्न में महिला युगल के पहले दौर का मैच हारने के बाद सानिया मिर्जा ने कहा, मैंने तय कर लिया है क्या होगा अगर यह जा रहा है मेरा आखिरी सीजन होने के लिए। मैं एक समय में एक सप्ताह खेल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं पूरे सीजन खेल पाऊंगी या नहीं। बॉलीवुड की चुलबुली स्टाइलिश और फन लविंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। फैंस को तो अब आलिया का रणबीर के साथ नजर आना खूब पसंद आता है। फिलहाल तो आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट फूल पत्तों के साथ क्रिएटिव तस्वीरें क्लिक कर रही हैं। हाल ही में आलिया भट्ट ने अपने इंस्टा हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आलिया फूल पत्तियों के साथ क्रिएटिव सेल्फी क्लिक करते नजर आ रही हैं। आलिया के ये लेटेस्ट फोटो फैंस का दिल जीत रहे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन कपूर ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया है। वहीं एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, सो कूल, तो वही दूसरे ने लिखा, ओहो देसी गर्ल। आखिर में देखते हैं फिर एक बार मुख्य समाचार। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर आज बीदर जिले में बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बीदर की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने से पैदा हुआ विवाद। अब उडुपी के शिक्षकों ने दी मुस्लिम छात्राओं को कक्षा से बाहर निकालने की धमकी। डर है कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने न पहुंच जाए।
चीन के अवैध पुल निर्माण पर राहुल गांधी का तंज। 26 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर कार बम से आतंकी हमले की आशंका, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट। हवा में टकराते टकराते बची इंडिगो की 2 फ्लाइट, जांच के दिए गए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में 27 जनवरी को भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।